बोले बोले जी। आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ सर, आ रही है। आ रही है। चलिए, कोई ट्रेड लिया आज आपने बैंक निफ्टी में, या किसी का कोई ट्रेड ये चल रहा निफ्टी वाला अभी लिया था 12/5 पे जो एंट्री दिया था फ्यूचर में। है? आई शाबाश। हम्म। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ले। बढ़िया। ठीक। क्यों लिया? रीजन? सर वो भी था ना, ऑर्डर ब्लॉक था, बट कम लॉट से लिया बिकॉज नीचे नहीं आया, थोड़ा सीडी जोन से ही चला गया। थोड़ा और नीचे आता तो लॉट साइज बढ़ा देते। बहुत बढ़िया। सर, दिस इज द वे। दिस इज द वे। ये तो सर बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, इस पे अगर नीचे आता ना तो वाकई में एंट्री अच्छी बनती। टच करके जाता ना। मैं यहाँ पे दोनों थे मेरे पास। मैंने यहाँ पे सोचा इन दोनों में से किस में एंट्री लूं। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे को लग रहा था बैंक निफ्टी भी एक अच्छी एंट्री देने वाला है। यहाँ पे छोटा सा लिया और यहाँ तक लेके छोड़ दिया। सेम प्रॉब्लम सर, क्या है? मैंने भी। हाँ, चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये ब्लॉक था, राइट? इसने ये कल का है, पर मतलब हाँ, पिछले एक दो दिन का है। यहाँ पे बहुत अच्छा इसने सिंगल प्रिंट बनाए थे। ये सिंगल प्रिंट, ये सिंगल प्रिंट। तो ये सिंगल प्रिंट तो इसने तोड़ दिया। अब जब ये तोड़ के यहाँ से, मतलब यहाँ पे क्लोज ही नहीं दे पाया इसके नीचे। मुझे लगा था कि यहाँ 777 पे है, 51777 पे कुछ तो देगा, एक अच्छा वो देगा। और ये इसका वीए हाई भी था, 780, 51780 इसका वीए हाई भी था। एक्चुअली क्या है ना, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग मिले मेरे। यहाँ पे आप देखोगे, जब से हमने लिया है ना, यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी आई नहीं है। इस वाली कैंडल पे फिर भी 24-25 के आ रही है। तो इसलिए छोटा छोटा करके मैंने छोड़ दिया। और जो जो ऑर्डर फ्लो में थे, यहाँ पे याद है हम लोगों ने यहाँ पे एक बात की थी कि कभी भी जब इस तरीके का होता है ना, एक बड़ा ब्लॉक टूटता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेलिंग हुई है बहुत ज्यादा, मार्केट ऑर्डर्स में। बट इसका लो कभी भी तोड़ा ही नहीं सिस्टम। जब लो नहीं तोड़ा तो इसका मतलब क्या है कि जो ये है, इसको कौन खा गए? इसको लिमिट वाले खा गए। अगर लिमिट वाले इसको खा सकते हैं, अगर लिमिट में इतना दम है यहाँ पे, तो यहाँ से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट द थिंग इज, इसके बाद कोई भी एक अच्छा डेल्टा अगर आता ना, मैंने 3 लॉट लिए थे यहाँ पे। अगर अच्छा डेल्टा आता तो मैं उसको एक साथ लेके जाता, बट वो यहाँ पे डेल्टा ही बहुत थोड़ा 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 इतना कम आ रहा है। मैं कहा चल ठीक है, कोई नहीं। मैं एक हफ्ते के बाद गाड़ी स्टार्ट की थी मैंने, तो मैं कहा चल एक ग्रीन में क्लोज कर लेते हैं, बाकी देखेंगे। बाकी बताइए रुद्राज, क्या चल रहा है आप लोगों का? बोले बोले विवेक सर। सर एक डाउट था। हाँ सर, बताइए। सर आपने जो ये एफवीजी का उस दिन बात हो रही थी कि जो कैंडल जब ओएनएस बन जाता है तो जो एस कैंडल है, जो हम्म। वो वापस आती है, मतलब अगर वो एन के ऊपर नहीं क्लोज हुई, हम्म। तो जब वो नीचे आती है तो उसी समय जब वापस जाने लगती है तो वहीं पे से उठा सकते हैं। मतलब दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन हाँ। कैंडल क्लोजिंग अबव एन एंड कैंडल क्लोजिंग बिलो एन। यस, राइट। तो सर वो आप क्या 1 मिनट में करके देखेंगे कैसे? मतलब जैसे अभी देखिए इसमें बैंक निफ्टी में बन रहा है सर, ये नीचे जाके। हाँ सर, अभी देखिए, अभी ये वाली जो कैंडल है, अभी सर इस कैंडल के क्लोज होने का हम लोग वेट करेंगे, राइट? ठीक है क्योंकि सर। ये एस कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अभी यस अगर सर। एस कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है,
इसके ऊपर क्लोज होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से कोई भी एंट्री आपको मिले, मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी ये यहाँ क्लोज हो गया, ओके, उसके बाद नीचे हाँ। आता है और जैसे इसको टच करके ऊपर जाने लगेगा, वहां पे हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं। और अगर ये कैंडल यहाँ इसके नीचे क्लोज होती है, तो यहाँ पे मैं ऐसी एंट्री बनाऊंगा। अभी मेरे से एक गलती हुई थी, जब मैंने आपको बोला था कि मैंने 760 पे वो लगाया है अपना TSL। आजकल पता नहीं हमारे रुद्रास बहुत ज्यादा शांत हो गए हैं, लेकिन एक गलती थी उसके अंदर और कोई मेरे को पॉइंट आउट नहीं कर पाया। वो ये था कि जो ये वाली कैंडल थी, जो हमारा यहाँ पे ONS बना हुआ था, यहाँ पे एक वो था, FVG। FVG था यहाँ पे। और मैंने क्या किया था, उस FVG के बीच में लेने के बजाय ऊपर ही ले लिया था, तो वो मेरा एक तो छोटी सी गलती थी। तो अभी सर अगर वेट करना है, सेंटर पॉइंट को टच करने के बाद ही लेना है सर? लेना है सर, लेना है। अब देखिए जैसे ये है, इसमें क्या था, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, तो FVG का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगी, बनी होगी FVG, राइट। यस सर। यहाँ पे हर की पौड़ी थी। अभी जब यहाँ पे हर की पौड़ी है, ये जो कैंडल है इसका क्लोज कहाँ पे हुआ है, इसके नीचे हुआ है, हाँ सर। ऐसा है ना। एन के यस नीचे। सर। एन के नीचे का मतलब है जब इस कैंडल के मिडिल का, अगर मिडिल यहाँ पे होगा कहीं पे, 870 था ये, 880, हाँ 870 था, मैंने गलती से 880 रखा हुआ था। तो तो सर जैसे ही मिडिल तो और भी नीचे के बीच में आएगा ना सर, जहां पर आपने बड़ी वाली लाइन लगाई है अभी, जहाँ के बीच में से जो लाइन जा रही है। नहीं सर, ये इस तरीके से था, इसका हाई, अच्छा ठीक है, अच्छा, इसका हाई, ओके ओके सर, गॉट इट सर। ये था FVG। ठीक है सर। तो मतलब हमारा मतलब मेरा क्वेश्चन यही था सर कि जो वो HKP को टच करके जाए तभी उठा लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या तो आप मिडिल में उठा लो या फिर उसके ऊपर उठा लो। क्योंकि वो तो छोटा होता जा रहा है ना, HKP तो छोटा होता जा रहा है अब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अभी भी जब, बन रहा है सर, देखिए आप। हाँ, तो अभी इस कैंडल का वेट करेंगे, इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे, ये कैंडल कहाँ यस पे सर। क्लोज होती है। अभी जैसे मान लीजिए, अभी लेट्स वेट, अभी कितना टाइम हुआ है, हाँ ठीक है, 3 मिनट और बचे हुए हैं, देखते हैं ये किस तरीके से देखते क्लोज हैं सर, करता हाँ यही प्रूव हो जाएगा सर। है। बट सर आपने तो बोला था ना कि अगर रिस्की लेना है तो टच करने पे ही ले सकते हैं, अगर थोड़ा सेफ लेना है तो रिटर्न जब वापस जाएगा एफबीजी की हर की बॉडी के बाहर निकलेगा तब एंट्री बनती है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थोड़ा अगर रिस्की पोजीशन है, जैसे ये थोड़ा रिस्की है, शीर्षनाग जी से दूर है, एसएल बड़ा हो जाएगा, अब तो देखिए, बाहर निकले तब कर सकते हैं ना। जैसे अभी ये वाली जो हर की पौड़ी बनी थी, ये वाली जो हर की पौड़ी बनी है, ठीक है, इसमें क्या है, क्लोज यहाँ पे दिया इसने। यस सर। का मतलब क्या है कि अगली कैंडल जो ये ब्लू वाली कैंडल है, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये नीचे आएगी और जैसे इसके मिडिल को टच करके ऊपर जाने लगेगी, तब मैं एक ट्रेड यहाँ पे सोचूंगा। तो सर उसको 1 मिनट पे डालना पड़ेगा तभी दिखेगा सर, नहीं मतलब? सर, नहीं सर, 5 ही मिनट पे, 5 ही मिनट पे ओके। लाइन लगा लूंगा। अब जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है ना, तो इस कैंडल पे मैं क्या करूंगा, एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ये हर की पौड़ी का मिडिल है। ठीक है सर। बिल्कुल तो अब ये इसमें, जब जाने लगेगी इसी कैंडल पे ले लेंगे सर, कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे? नहीं नहीं, पहले तो ये वाली जो कैंडल बन रही है इसका वेट करेंगे, क्योंकि जब हाँ, ये इसका तो क्लोज क्लोज होगी, होना जरूरी है। हाँ ये क्लोज होगी, तभी अपने को पता चलेगा ना कि ये हर की पौड़ी वैलिड भी है कि नहीं है। अगर ये मान लीजिए ये कैंडल यहाँ तक आ गई, फाइव हाँ नाइनटी हाँ। तक आ गई, तो ये हर की पौड़ी खत्म हो जाएगी। सर ये आप कहते हो ना सर, वीडियो देखने, दिस फिफ्थ टाइम आई थिंक आई सॉ दिस वीडियो, तब जाके ये क्वेश्चन दिमाग में आया। अरे सर ऐसा ही है, कोई टेंशन नहीं। नहीं सर, लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ, दूसरे अगर सुन रहे हो कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको बीच बीच में सुनने पे, बार बार सुनने से ही समझ में आती है। ये तो वी आर लकी आपने रिकॉर्डिंग दे रखी है। नहीं बिल्कुल सर, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ सिंगल पिन था ना, इसलिए यहाँ से ये वापस जा रहा है सिंगल पिन। पता नहीं, हमारी मार्केट ना खुद ही कंफ्यूज है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी तो ये VAL से ऊपर से वापस आई है सर, आज के VAL से। हाँ वहां पे, VAH सॉरी। कल का VL है ना, 52,077। हाँ सर। ठीक है सर, अब ये कैंडल क्लोज हो गई, अब मैं क्या करूंगा, या तो वेट करूंगा कि अगर आपको रिस्की प्लेयर हो, तो मैं इसके ऊपर ही एंट्री ले लूंगा,
लेकिन इसके ऊपर एंट्री लेने की प्रॉब्लम ये होती है, आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ तक का हो जाता है। बट अगर ये कैंडल, क्योंकि आज देखो ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए आज मैं सोच सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि अभी ये कैंडल यहाँ पे आए, पहले पहले ये यहाँ पे आए 52,012 पे, फिर यहाँ से आने के बाद जब वापस जाती तो मैं एंट्री ले लेता। ओके सर। अभी यहाँ पे क्या, जैसे अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको कई बार 1 मिनट में डाल देता हूँ। अभी 1 मिनट में कम से कम एक क्लोजिंग तो दे दे मेरे को 1 मिनट में यहाँ पे। अब क्लोजिंग आप किसके ऊपर लेंगे सर? ये जो लाइन मैंने डाली है, ये वाली लाइन। अच्छा अच्छा, ये जो उसकी हाई थी एन की। हाँ, क्योंकि अदरवाइज ये सिर्फ एक वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, विक हो जाएगी। तो जो बंदे रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, एक बाय यहाँ से कर सकते हैं। उनका जो टीएसएल रहेगा वो जो एसएल रहेगा 52,012 रहेगा। बट ये उनके लिए है जो रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप रिस्क में बिलीव नहीं करते, आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को तो एक प्योर एंट्री बने, तो अब जैसे ही भाव यहाँ पे आएगा फिफ्टी अच्छा टू सर, उस समय हम सीसी का वेट नहीं करेंगे? हाँ, फिर सीसी का वेट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ से एक बार टच करके ऊपर जाने लगेगा, आ जाइए एक बार नीचे आ जाए, यहाँ पे टच करके जाए, फिर अरे मैं आगे भी आ जाए तो। हाँ सर, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल फिर लाइव कर लेंगे, उसमें क्या है। बट मैं वही कहता हूँ कि एटलीस्ट रुद्रास में जिसको समझ में ना आए बताओ, जिसको नहीं आ रहा बोलो। दीपक ने ज्वाइन कर लिया, अरे वाह, मैं आज याद ही कर रहा था दीपक को। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, क्या कैसी चल रही है भाई तेरी ट्रेडिंग? सर आज दो किए थे छोटे छोटे। दोनों प्लस में? हाँ जी। कल ऐसे लगा था, बाकी पूरा आफ्टर ग्रीन। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। बट सर आपने बताया था कि जैसे ओ कैंडल है, अगर एच एन कैंडल ओ वाले के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हर की पौड़ी की डाउन साइड को टच करके ऊपर जाएगा। सर डाउन साइड में कभी भी नहीं बोलता मैं, डाउन साइड में कभी टच नहीं करेगा। ये है यहाँ से वापस भागेगा। अब या तो ऐसे टच करके वापस भागेगा, या ऐसे टच करके वापस भागेगा, या ऐसे टच करके वापस भागेगा। बट नहीं जब नहीं सर, भी ये इस एरिया में आता है, जब भी इस एरिया में आता है, इस एरिया में आता है, ठीक है, ये मेरी जोन हो गई। इस जोन के अंदर अगर ये विक मार के भी ऊपर जाएगा तो मैं ले लूँ। जी सर, आपने ब्रह्मास्त्र वाला जो दिया हुआ है ना, उसमें जो वीडियोस है आपने शायद उसमें बताया कि जैसे ये जो ब्लू कैंडल है उसके नीचे ये क्लोजिंग दी है, तो नीचे क्लोजिंग दी है इसका मतलब ये है कि हर की पौड़ी के बॉटम को टच करके ऊपर जाए। अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देती ब्लू कैंडल के तो क्या हम्म, होता है, ये इसके या तो मिड को या ये इसको हर की पौड़ी को टच करके ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं कुछ सिनेरियो बताया था आपने। तो सर मैंने ये बताया था कि अगर हर की पौड़ी के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, सॉरी हर की पौड़ी बोल रहा हूँ, ये जो ब्लू कैंडल है, इस कैंडल के, ये जो कैंडल ऐसी बनी है, अगर मान लीजिए ये ऐसी बनती है ना, मतलब कि जी इसकी सर। क्लोजिंग इसके ऊपर होती, तो इस केस में दो सिनेरियो होते हैं। नंबर एक, या तो अगर यहीं से ये ऊपर जा रहा है तो मैं यहां से भी एक ट्रेड ले सकता हूँ, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, दैट इज सिनेरियो नंबर वन। सिनेरियो नंबर टू क्या होता है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और ये नीचे आ रहा है, जैसे अब ये नीचे आ रहा है, मान लो ये, तो यहाँ पे तो आपकी कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज हुई है, तो इस केस में मैं क्या करता, अगर यहाँ भी टच करता तो मैं यहाँ से ट्रेड बनाता। अगर ये नीचे की तरफ क्लोज किया है, यहाँ पे क्लोज किया है, तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल देखना चाहता हूँ। ओके सर सर, ये कल बॉटम के का भी कोई है लो सिनेरियो पे नहीं और है। आज के भी है हाई पे है ये। हाँ, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा नाटक करेगा, क्योंकि ये हाई का एरिया है कल का। लो का सर्कल। कल के वीए लो का ये और 52, आज का हाई है सर। 52 आज का तो मत देखा करो, कल का ही देखना है हमें। हम्म। 52,080, ये मैं सारा ले सकता था, बट मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता ऐसे। मतलब माइनस माइनस में आप चल रहे हो और माइनस में ही ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उस पे ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है कि ये क्या करने वाला है, आगे कुछ करेगा भी या नहीं करेगा, और मेरे को नहीं रिस्क लेना है। अगर ये अब, जैसे कि अब ये यहाँ तक नीचे आया और अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है,
तो इसने बेशक इसके मिडिल को भी यहाँ भी टच नहीं किया, बट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ पे एक बाय करूंगा, यहाँ पे बाय करूंगा। अगर यहाँ पे ये एस कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती तो मतलब अब यहीं से ही वापस चला जाता, इसके नीचे नहीं आता, तो मैं यहाँ पे एक वो बाय कर लेता। बट अगर इसको टच करके इसके नीचे आएगा और फिर कुछ देता है तो फिर मैं पक्का लूंगा। आगे सर। अभी तो टच कर दिया सर। हाँ सर, अभी क्लोजिंग 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 वेटिंग क्लोजिंग। यही मैं पूछा था, अभी क्लोजिंग क्या वेट करना है सर? हाँ सर, वेट करना। ओहो, अच्छा ठीक है। सर मिडल से लोगे कि टॉप से लोगे? अभी तो मिडल से लूंगा, मैं बोल रहा हूँ अगर कैंडल यहाँ पे हाँ क्लोज हाँ। होती, अगर यहाँ पे क्लोज होती तो शायद मैं ये टच पे भी उठा लेता। बट क्योंकि कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है कि कहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश करेगा, यहाँ से। सर ये डोजी कैंडल बनी है सर, ये 2 दिन से बहुत परेशान कर रही है, ये ऊपर नहीं जाने देती। तो सर अब मुझे तो लगता है ये नीचे ही जाएगा, 2 दिन सर से मेरा ये वो। सर, जिसने मार्केट प्रोफाइल किया हुआ है और जिसने रुद्रा किया हुआ है, आप एक बात बताओ, ये रेफरेंस लेवल है कि नहीं है? जी ये सर। रेफरेंस लेवल है कि नहीं है? यहाँ से गिरना बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, सर बनता है और बना भी वहीं पे डोजी है। कल का ये वीए लो है, इसके ऊपर कैसे जाने देगा? इसको नहीं जाने देगा ना, कोशिश करेगा रोकने की एटलीस्ट। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया, हमारा जीएसजी बन गया ना 5 मिनट में। तो ये तो जी सर। रेफरेंस भी है, ये रेफरेंस भी है और यहाँ से नीचे गिरने का वो भी बन रहा है, सिनेरियो भी दिखा रहा है। तो टू इन तो वन ये, देखो। हेलो सर, ये तो जीएसजी का फॉर्मेशन पे होगा ना? हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जीएसजी सर एफबीजी वाले में तो एफबीजी को तो तोड़ भी सकता है, हर की बॉडी को पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी शिवाय भोले बाबा के जो अजर अमर है। हर चीज टूटेगी, हर चीज का एक अंत और शुरुआत है। हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू प्ले आवर ऑड्स। ठीक है, वेट करेंगे इस कैंडल का, ये 35 पे शुरू हुई है, 40 पे क्लोज होगी। अब ये देखिए इसने लिया यहाँ से, यहाँ से ही एक्सपेक्टेड था। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक लॉन्ग बना सकता हूँ, बट क्योंकि ऊपर हमारा वीए हाई है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हल्की पोजीशन रखूंगा। मैंने आपको क्या बोला, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, ये समझना कि किस जगह आपको एक ज्यादा रिस्क लेना है, किस जगह आपको एक कम रिस्क लेना है। विवेक सर, चलती कैंडल में मैं ट्रेड उठा लूंगा, ये अभी नहीं उठा रहा हूँ बट उठा लेता ही। पर अगर के ऊपर रेफरेंस लेवल है सर, तो आप ये नहीं, इसको, हाँ। इसके कारण ये भी तो हो सकता है ये वो बन रहा हो सर, लोअर हाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे एक 1580 80, हाँ यहाँ पे ये जो है ये एक बहुत बड़ा एक स्टॉपेज बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं ले रहा हूँ। अदरवाइज अगर मेरे को एक नॉर्मल सिनेरियो होता, यहाँ पे वीए लो नहीं होता, तो यहाँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेड कैसे बनता है। यस यस सर। ये आया देखिए, हमने कोई वो तो जादू नहीं करे ना, एकदम इसके मिडिल में आया, टच किया और ऊपर भाग गया। ऐसी कैंडल्स में मैं रनिंग कैंडल में यहाँ पे ले लेता हूँ। लेकिन रनिंग कैंडल में भी क्या, अ, जो नोट करने वाली बात है, रनिंग कैंडल में ये नहीं कि इसको टच किया और मैंने ले लिया, इसको टच करके वापस ही यहाँ पे गया, इसके ऊपर जाने लगेगा तब ले लूंगा, और इसका ये एसएल रहेगा। अब इसमें कितना सा एसएल है सर, ये हार्डली 16 पॉइंट का एसएल सही है सर। गॉट इट कंप्लीटली सर दिस टाइम। है। तो अभी अगर ये हायर उसका पिछले लो का पिछला हाई तोड़ती है तभी हमें लेना चाहिए, बिकॉज रेफरेंस लेवल पे है। अभी तो सर मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो वीए यहाँ पे ना बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि एक्टिव सेलर्स यहाँ पे फिर शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ और पे नहीं इसमें होता तो ले लेते। ओएफए भी रेड है सर। ओएफए साफ बता रहा है। अब जो बंदा ओएफए नहीं समझता, अभी ये देखिए, ग्रीन कैंडल के बावजूद डेल्टा कहाँ पर है इसमें,
तो जो ओएफ अभी क्या ये क्या कर रहे हैं ना, आज देखिए ये धीरे धीरे आ रहा है, फिर बेचारा यहाँ से बिना, क्योंकि ज्यादा उसको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, पावर चाहिए, तो एक छोटा सा एक अप मूवमेंट बनाते हैं, वहां पे अपना वो करता है, और उसके बाद फिर एक अप मूवमेंट बनाता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो यहाँ से बाय कर रहे हैं उनका जो एसएल है वो यहाँ पर है, यहाँ पे जो बाय कर रहे हैं उनका एसएल क्या है, उनका एसएल यहाँ पर है। तो ऐसे स्थिति में कई बार क्या होता है ना, ऊपर से एक कैंडल आती है और सारा एसएल खा जाती है। इसलिए मैं ऐसी जगह कभी भी बड़े रिस्क नहीं लेता। और सर जब तक ओएफए भी रेड रहेगा तब तक आप एंट्री लॉन्ग की तो लेंगे नहीं? नहीं सर, नहीं। जैसे अभी अभी ये देखिए ना, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 22K का डेल्टा आया था, तो मैं ये सोचूंगा कि चलो ठीक है, अभी तक के डेल्टा से तो बहुत अच्छा डेल्टा है। अगला आप देखिए तो क्या हुआ, 16K 22K से 16K ऐसा हो गया। लेकिन प्राइस कैसे कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। उसके 16K के बाद भी क्या हुआ, और भी नीचे आ गया। मतलब डेल्टा आपका लगातार नीचे जा रहा है, आपका प्राइस वहीं पर ही है। ये इससे भी कम हो गया यहाँ पे 765, उससे भी नीचे कम हो गया। तो अगर डेल्टा आपका गिरे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, ओटीएफ आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर ओटीएफ इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप एक छोटा, जैसे त्रिशूल ने अभी एंट्री दी 70 पॉइंट दिए, बात खत्म। वैसा आप सोचिए ऐसे दिनों में। राइट सर। जो कैंडल हाँ। आप बता रहे थे वही आ रही है सर अब, नीचे एसएल खाने। और मैं बता रहा सर हूँ एक बड़ी आपके साथ जब ट्रेडिंग करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं रियली हाँ, सर। सुजीत सर पूरा बताइए आ सर। गया, पूरा नीचे आ गया। हाँ सर, आएगा Yes, sir. नहीं। हाँ सुजीत सर बताइए सर। Sir, I have a doubt because I was in that Bank Nifty trade. I entered at 51,730. 51,730 एट व्हाट Okay. टाइम सर? Uh, 1 second, sir. Let me see the time. 7:30. 7:30 will be somewhere here, right? Yeah. So I entered at exactly at 1206 or 1207 candle. Okay, okay. Okay, but what happened is I saw your Telegram message. See, I just entered because it was trading in that CD zone for some time, both Nifty and Bank Nifty. So I Mm-hmm, said, okay, fine, let me enter. This is going to give a move. Then I mm-hmm, saw your Telegram message. You had put right saying that there is a selling happening minus 61K delta. mm-hmm. And also on the selling side, it was you rounded off with selling. So I was, and also you had put a two lines saying that buy and sell. So I Bye. got a little confused. Uh, is it a sell opportunity or is it something we have to buy or sell it below this zone or something like that? And I exited it. So I just thought to get a clarity on that, what you really meant there, sir. Sir, Yeah, what I was, this one, whatever you're showing. I Yes. know, I know, I know. See, what I was saying, I will play this GSG. Why I will place this GSG? Because of this seller. This seller, guys, you just have to give me 2 minutes, okay? It's important for me. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay, okay, okay. Mm-hmm. Okay, 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 okay.
Okay, okay, okay. Usually what happens now, when you go through these private banks, they will approach the broker. Deepak sir, you may want to go on mute. एक सेकंड। See, I need this EC now for the purpose of loan. Okay, when we were going for registration, I think a day before or 2 days before. Yeah. EC would not be there. Yeah, EC would not be an issue. Yeah. Right. Okay. Perfect, Arya. Mhm. Absolutely. Okay, no worries, Ajay. Okay, Ajay. Thank you so much. Huh? Okay, bye. Sorry, guys. Okay, so Sudhit sir, what I was meant here, see, when there is a big, you are still with me, right? Yes. Okay. So whenever there is a big market order like this, such a big order, then the price this candle should close like this, because if you say 64K is the highest negative delta of the day, but instead of it was not able to close below this. And now what happened? The next candle, even this green candle is coming and it is touched the bottom and going back. So it means I'm very clear that there is somebody here who is absorbing all this selling. Okay.
And who are those guys? Those guys must be the limit buyer. So when there is a big delta and price did not go because of that big delta, that tells us that limit buyers are present. And if limit buyers are here, will they allow things to go down? No. So how you have to take a trade on that? There are two ways. What I do, I always put a line on above this guy. Okay. So if price crosses above this, above this means it has to close here. If you see here, if you put a line, it will be 51,770 something. So that's where I have given the number that if it goes beyond this, I will go for a long. And Okay. if it goes below this, that means the buyers, the limit buyers who are active here have lost their strength and the price will go down from here. So what happens if you see in this chart? This was the lowest point, 51,705 was the lowest where Bank Nifty can go. That means these limit buyers are very, very, they putting everything here and not letting the price go below this point. So what I did, I bought a long here, somewhere here or here. Here I bought a long. Here I bought 2 lots and here I bought 1 lot again. So 3 lots I have taken, and my thing was the Sheshnagji's meeting where we meet Sheshnagji. I will leave that. So here, somewhere here I have bought and somewhere here I have sold. Then I took a second entry. On second entry was this. Yeah, that Urja I saw, sir. I I put an entry for 900. Right when I put the entry, it just crossed 900 and went off. So not my day today. No worries. See, my only thing is you should know how things are happening. If you're not able to catch the move, catching a move is a totally different thing. If you're not able to catch it today, you can catch it tomorrow. If you know why these things are happening. See, even in this case, it came till here, right? If somebody have bought, where would be my SL? My SL would be at the low of the हर की पौड़ी. इसने अभी भी मेरा SL नहीं खाया. Came down. And why so? See, usually it will not take this much of time to give a up move. But why it is taking a time here? I also know that. So trading is more about understanding what is happening at what point. Because we have a VLO here, day before yesterday's VLO here. That's why this much of natak is happening here. ये ना सारे मुझे ना ओके Okay, sir. Yeah. No, I missed the first one. I was little upset with it. Then I didn't see the Trishul. By the time I saw, my entry was exactly when the movement happened, so I missed it. Oh. But like you said, yeah, I understood the thing. So maybe not today, some other day. Yeah. Sir, never, मेरे को, if I know how to cook, I can cook it any day. Thanks, sir. Sir, and any chance you're starting, since you're back, any chance you're starting the market profile? Sir, market profile batch, I'm thinking because I did not got much registration for it. So I was wondering if I can do it on weekdays or I don't know. I will put a message today and I will see how many students I can get. Oh, so sir, registration is open because I was expecting that you will come and. Registrations are open. I have not decided the time actually. Okay. So even if there is one student, I will go ahead with it. That's not a problem. Okay, I'll talk to you, sir, sometime today. I'll give you a call. I would like to enroll, sir, but I just need to know the timing and things so that I can plan my things better. हाँ, बिल्कुल sir, बिल्कुल. Okay, sir. Thank you. Yeah. Welcome sir. सर प्लेटफॉर्म से ही ले लेना है क्या ओएफए का कोड? हाँ सर, अब मैं सब कुछ प्लेटफॉर्म पे रखा है. वो आज प्रकाश जी ज्वाइन किए क्या यहाँ पे?
प्रकाश जी को डायरेक्ट लिंक भेजा था, 2 आदमियों को भेजा था। तो सर अभी एंट्री कोई नहीं बनी इसकी फिर? नहीं सर, यहाँ पे तो मैं लूंगा भी नहीं, अगर एंट्री बनेगी तो भी नहीं लेंगे। यहाँ ये हाई जस्ट है। बिकॉज ऑफ VAL? यस, VL। ओके सर। अभी सर मैं कोई भी यूपीआई, मेरा कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ जो वेबसाइट है वहीं से ही पैसे लेता हूँ, क्योंकि ये जो इसीलिए फ्रॉडस्टर है। इसीलिए मैंने लिखा सर, आपने देखा होगा। मैंने सर वो पढ़ा नहीं कि वो यूपीआई से, वो बोल रहे कि यूपीआई से किया, उनको जरूर वो फ्रॉड ही होगा। वही मतलब मुझे ठीक लगा, है। मैंने इसीलिए, आपने मेरा टेलीग्राम मैसेज शायद देखा नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं बाद में देखा आपका। फिर मैंने वही सोचा, मैं कहा सर ठीक है, अब कोई बात नहीं, अगर दे भी दिया किसी को तो कोई नहीं, मैं कॉम्पनसेट कर देता हूँ, और क्या। आपके ऐसे लोग ही चाहिए सर, इनको, स्कैमर्स को। पैसा जिस वो ले और काम आप करो। सर, तो जिसने दिया उसकी भी गलती नहीं ना। नहीं सर, उसको कहाँ से इनपुट मिल रहा है? ही शुड बी आस्क्ड एटलीस्ट कि भाई तेरे को किसने बोला UPI से देने के लिए, हमने नहीं, तो नहीं मैंने बोला। मैंने उनको इनवाइट किया था। ही सेड ही इज हैविंग सम मोर क्वेश्चन, ही वांटेड टू जॉइन। आई डोंट नो व्हिच कोर्स ही वाज सेइंग, सो आई हैव गिवन हिम दिस लिंक। आई सेड आप ज्वाइन हो जाओ, लाइव में स्टूडेंट्स रहेंगे, आप पूछिए क्या पूछना है। क्योंकि अगर इफ somebody कैन हेल्प मी ना, कि आपने किसको दिया या क्या यूपीआई किया, इनफैक्ट इट इज, ये आई कैन शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद रेस्ट ऑफ द फोक्स, दैट हाउ दिस एंड गाइज सर आर। वी कैन पुट ए कंप्लेंट आल्सो अगेंस्ट दैट पर्सन ना। UPI तो ट्रेसेबल है। नहीं होता ना सर, यूपीआई ट्रेसेबल कहाँ होता है? मैं अभी क्यों? एक यूपीआई बना के अभी डिलीट कर देता हूँ उसको। नहीं नहीं सर, UPI तो जिस बैंक में गया वो बताएगा उसको उसका बैंक हाँ। किस में गया है। फ्रीज हो जाता है सर, अगर यूपीआई से फ्रॉड होता है तो अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, वो उतना अमाउंट फ्रीज कर देंगे। अच्छा, तो सर इसके लिए उसको करना पड़ेगा जिसके अकाउंट में हुआ है फ्रॉड, उसके बिहाफ पे मैं नहीं कर सकता। हाँ, आप नहीं कर सकते, उसको ही करना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर, आप उसको अगर चाबी नहीं दोगे तो वो तो आराम से आपका कोर्स करके चला जाएगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई। नहीं सर, व्हाट ही सेड, ही हैज टेकन दिस ब्रह्मास्त्र। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, इफ ही हैज टेकन एनीथिंग देन UPI उसने किसको किया है, ही शुड बी टोल्ड कि भाई हमें तो पैसा मिला नहीं, आप पैसा ट्रेस कीजिए। उससे हमें ये फायदा होगा सर कि अगला बार तो वो स्कैमर एटलीस्ट, अगली बार के लिए एटलीस्ट उसका कुछ अकाउंट में किक तो पड़ेगी उसको एक। नहीं सर, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, किसी को भी स्कैम हुआ है एटलीस्ट बता तो दो मेरे को, सो दैट मैं जाके बाकी लोगों को तो सावधान कर सकूं। अब ये देखिए सर, यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस था, पूरा ही लेट यहाँ गया। यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस था, इसलिए ये रेफरेंस से जीएसडी बना के वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जब इस तरीके से जाता है तो इसने क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन बना रखी है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन बना रखी है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन बना रखी है। ये तो मेरे ख्याल से अभी रिकॉर्ड हुआ होगा ना, जब शुरू हुआ मैंने जब ही आपको बोला था कि एक बड़ी कैंडल आके सारी लिक्विडिटी वापस लेके जाएगी। सर उस और उसके बाद मैंने बोला भी है कि आ गई आपकी कैंडल। मैं सर यही समझाता हूँ कि भैया, अगर आप सीरियस होना ट्रेडिंग करने में, तो आप समझो, चीजों को समझो। बिना समझे अंधपने में देयर इज नो पॉइंट। हमारे देश में इतनी गरीबी है यार, दान ही कर दो। मतलब मार्केट में देने से अच्छा है कि दान करो, कम से कम पुण्य तो मिले आपको। सही और बात है। इस भी सर, इतनी बड़ी कैंडल में भी ना देखे, डेल्टा बहुत ज्यादा नहीं होगा, होना नहीं चाहिए जहां तक मैं। ये देखिए, 4K के डेल्टा इतनी बड़ी कैंडल कैसे बना सकते हैं, सोचिए जरा। और जो हमारे रिटेलर भाई नहीं समझते ना इन चीजों को, 143 की कैंडल 3K के डेल्टा के साथ। तो अभी कोई ट्रेड नहीं कर सकते सर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही वही, नहीं। वो कह रहा था खुजली होती है। मैं तो सर, मैं आज तो मैं कर 11 बजे 12 बजे के आसपास बैठा था। सिर्फ 2 ही ट्रेड लिए मैंने, जो भी लिए मैंने शेयर किए वहां पे कि देखो ये चल रहा है।
पवन जी ने दोनों कोर्स के पैसे निकाल लिए भाई। पवन है क्या? पवन सर, आद्या, आद्या इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ सर, हूँ सर मैं सर। हाँ ये सर, तो कमाल ही कर रहे हैं सर, ये तो। मतलब आपने दोनों कोर्सेज के पैसे निकाल लिए, एमपी के भी ये निकाल। प्रॉपर बिजनेसमैन सर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ कोर्सेज का पूरा पैसा निकाल चुका हूँ। वो सर मैंने उसी दिन निकाले थे जब मैंने ब्रह्मास्त्र लिया था ना सर। कोर्स तो मैंने हम्म। कमाए हुए पैसे से किया था, ठीक है यार। नहीं, पर पता है सर, ये चीज को मैं भी मानता हूँ। आप कभी भी जब आप सक्सेसफुल होगे ना, बनते की जो है, बनते की जो है। अपने पैसे से आप सक्सेसफुल नहीं होते हमेशा। जो पैसा आप मार्केट से कमाते हो ना, उसी से ही आप सक्सेसफुल होते हो। सही है किसी सर। का किसी का कोई ट्रेड चल रहा है क्या अभी? सर बनाने की तो सोच रहा था अभी ABFRL में, लेकिन अभी अभी ऊपर वो बन गया लक्ष्मण रेखा। मे बी एफआर। ये तो सुबह ही तोड़ के वापस आ गया इसको। इसकी तो कम से कम जहां से दिन शुरू किया वहां तक इसको जाना चाहिए, तो इसमें तो नेगेटिविटी है भाई। सब मैंने भी आज दो किए थे। एक ओबरॉय रियलिटी में गया था और अपोलो हॉस्पिटल में गया था। दोनों नेगेटिव, मतलब डाउन साइड ही लिया था। ठीक ठीक दिया। बहुत बढ़िया। तो आपके भी निकल गए कोर्स के सारे पैसे? अच्छा। मतलब मेरे तो कब की निकल गए। ये तो सर बहुत कम अमाउंट है, ये तो एक ही ट्रेड में निकल आता है। और लोग इतने पैसे देने में भी ना रुकते हैं। सर बट वही सर तो मैं भी सोच रहा था कि आपसे डिस्काउंट मांगू, फिर मुझे ही शर्म आ गया कि मैं क्या डिस्काउंट मांगू इसमें अब आगे के लिए। नहीं, ये एक लोग ना इतना पैसा हर दिन एसएल के रूप में मार्केट को दे देंगे। बट अगर उनको ये बोलो कि भाई ये पैसे मार्केट को देने के बजाय अपनी एजुकेशन पे खर्च कर, वहां पे लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे। ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, ह्यूमन टेंडेंसी। बिकॉज हम लोगों का जो लगाव है ना पैसे से, वो इतना ज्यादा है कि जहां पे भी आपको ऐसा लगता है ना कि पैसा किसी को देना नहीं है, डायरेक्ट पैसा नहीं देना है किसी को। और मार्केट के थ्रू क्यों देते हैं? जब पैसा नहीं देना तो मार्केट के थ्रू क्यों देते हैं? देखिए, या तो आप डायरेक्ट एक कोर्स खरीद रहे हो, राइट, 5,000 रुपये उसके लिए आप खर्च कर रहे हो। ये जो होता है ना, ये होता है एक डायरेक्ट डेबिट। आपका अकाउंट डेबिट होगा सीधे 5,000 रुपये से। तो इसको डायरेक्ट डेबिट बोलते हैं। एक मतलब इसमें भी आपको माइनस ही हो रहा है, राइट, आपका पैसा इसमें भी जा रहा है। एक दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक डेबिट। ऑप्टिमिस्टिक डेबिट क्या होता है कि आप यहाँ पे एक बाय बनाते हो और 5,000 रुपये का एसएल लेते हो, ठीक है। तो भी तो आपने 5 के मार्केट को दिए ना। तो इस देने में और इस देने में फर्क ये होता है कि यहाँ पे आपको एक वो लगता है कि यार मेरे को ना हो सकता है 5 के का फायदा हो जाए। तो बंदा ये जो ऑप्टिमिस्टिक होता है ना, ये जो तुक्का होता है, लोग इसके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। बट उसको ये नहीं पता, बिकॉज इट्स अ स्मॉल शॉर्ट टर्म। यहाँ पे क्या है कि अभी 5 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि अगर आपका काम सही है तो आपको 5 मिनट में ही 5,000 रुपये बन जाएंगे। बट ये एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है कि यहाँ पे आपकी मनी कंपाउंड होगी। आपने यहाँ पे 5,000 खर्च किए, ये डेबिट ही हुए। बट ये जो डेबिट होगा, पहले 1 के लेके आएगा, फिर 2 के लेके आएगा, फिर 5 के पर डे लेके आएगा, फिर 10 के पर डे लेके आएगा। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन। और यहाँ पे क्या है, इस लॉन्ग टर्म विजन में जो मनी डिडक्शन होता है, मनी का जो दूर जाना, एक वर्ड होता है मुझे याद नहीं आ रहा, मनी डिडक्शन होता है, वो डायरेक्ट होता है। तो ये चीज कभी भी ह्यूमन को पसंद नहीं है कि मैं डायरेक्ट पैसा दूं किसी भी चीज में। इसलिए स्पेशली हम इंडियंस की, नॉट ओनली इंडियंस, बीन टू मैनी फॉरेन कंट्रीज, हर जगह ये रहता है कि
मुझे तो सस्ते से सस्ता मिले, और ऐसा मिले कि मुझे कल उसका रिजल्ट आ जाए। और लोगों को यही समझने की जरूरत है कि कोई भी अच्छी चीज होती है ना, इट टेक्स टाइम। चाहे वो ह्यूमन क्रिएशन है, चाहे वो क्रॉप क्रिएशन है, चाहे वो ट्री क्रिएशन है। अगर आज आप एक आम का पेड़ लगाते हो, तो आम का पेड़ बनने में कितना टाइम लगता है, राइट? एक अगर आप में से तो बहुत लोग पुराने भी हो, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता था, बांस का पेड़। क्या बोलते हैं बांस को अंग्रेजी में? बैम्बो ट्री। बैम्बू। बैम्बो ट्री। बैम्बो ट्री आप आज अगर लगाते हो, अगले सर 5 साल सर में बैम्बू यहाँ। ग्रास है, ग्रास है, बैम्बो, ट्री नहीं है। हाँ बैम्बू ग्रास, एक्चुअली वो ग्रास में ही, ग्रास की कैटेगरी में आते हैं। पहले 5 साल में इतना ग्रो करता है, इसके लिए लोगों में पेशेंस चाहिए। पेशेंस नहीं है लोगों में। आज का जमाना क्विक वाला जमाना है, बस कहते हैं ना वो फास्ट फूड वाला जमाना है। सब कुछ सबको पका पकाया चाहिए, 2 मिनट्स मैगी चाहिए। अभी देखिए तभी तो सर टिप जो टिपर है उनको कितना रुपया मिलता है, उनको देखिए, अगर टिप आप देने लगे आपके पास कितने लोग आ जाएंगे। सीखेगा नहीं कोई, मैं क्योंकि तो इसमें जब नॉलेज और टाइम दोनों ही देना पड़ता है। मैं तो भैया अगर मेरा मोटिव वही है ना, लोग अगर जिस दिन मैं पैसा कमाने, जिस दिन मेरी, वो कहता है हर इंसान के अंदर रावण होता है, जिस दिन मेरी रावण वाली प्रवृत्ति आ गई, पैसे कमाना कौन सी बड़ी मुश्किल है यार इस मार्केट में। लेकिन एक अपना कॉन्शियसनेस होती है कि क्या मैं तुम्हारा पैसा लेके खुद को आईने में देख सकता हूँ। जो लोग देख सकते हैं वो ये करते हैं। इनफैक्ट आज देखो ना, मैंने जब तक लिखा, ट्रेड लेने के बाद जब तक मैंने लिखा कि भाई अब कंसोलिडेट हो गया, अभी त्रिशूल का टारगेट आएगा, तब तक तो, जब तक मैंने लिखा जब तक तो 2 कैंडल में टारगेट आ गया था। जी सर, लेकिन वो खुद को आना चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूँ भाई, सीख। हाँ। मेरी नॉलेज से आप पैसा कमा ही नहीं सकते हो, मेरी नॉलेज से आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए यू हैव टू, आपको अपना ही वो करना पड़ेगा। दीपक कभी भी ये इसीलिए 5 मिनट सर। की दीपक ये 5 मिनट की कैंडल कभी भी ऐसे होती है ना और ऊपर से आता है, तो वहां पे टेस्ट होके देयर इज अ गुड चांस कि वहां से वापस जाएगा। हाँ जी प्रकाश जी सर, पर बोलिए। सर ऊपर लक्ष्मण रेखा बन गई ना, इस वजह से छोड़ दिया मैंने। हाँ 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 बिल्कुल, अभी अभी लेने का है भी नहीं, अभी मत ले। यहाँ से हम्म। लेगा, यहाँ तक भी क्या लेगा, और इसके ऊपर लेगा, लक्ष्मण रेखा इसके ऊपर लेगा, सीडी जोन तो कोई बनता सीरीज नहीं। होगी। हाँ जी सर, हेलो। हाँ सर बताइए सर। सर जो ये इंटरनल क्लॉक है, जो वो स्विंग के लिए है या इंट्राडे के लिए? सर ये इंटरनल क्लॉक क्या होती है, आप मुझे बताएंगे? मैंने पहले भी कई लोगों से सुना है ये वर्ड इंटरनल क्लॉक। मेरे को भी नहीं पता है, मार्केट प्रोफाइल में होता है। सर आई हैव रियली नो आइडिया। मार्केट, हो सकता है किसी चीज को बोलते हैं इंटरनल क्लॉक, मुझे नहीं पता है प्रोफाइल जितनी को ट्रेड। मर्ज कर सर प्रोफाइल को मर्ज करके टीपीओ को काउंट करते हैं और उसके हिसाब से लेवल मतलब निकालते हैं। नहीं सर, इतना ये मुझे। मर्ज भी करता हूँ, वीकली प्रोफाइल मैं भी देखता हूँ। हो सकता है किसी एक वर्ड को, कोई, जैसे अभी आप अगर आप मेरे से सीखोगे तो मैं चोर कैंडल बोलूंगा, और आप ये यूज वर्ड चोर कैंडल कहीं और यूज करोगे तो बोले अरे ये क्या चीज होती है। नहीं, वो कोई बुक में होता था, मतलब इंटरनल क्लॉक का नाम मैं भूल गया वो शायद। लेकिन उसमें क्या था कि कोई 0 to 40, मतलब 42 टीपीओ बन जाता है, तब वो मतलब उसका कंसोलिडेटेड पूरा हो जाता है। उसके बाद मार्केट रिवर्सल लेता है। सर ऐसा कुछ होता वो है। आप मेरे को शायद खास आइडिया नहीं है। नहीं ठीक है ठीक है, मैं समझ गया आपको। उसमें क्या करते हैं ना आप, इसकी ये जो प्रोफाइल होती है ना, इसकी सेटिंग को आप, ये डेली है ना सेशन चेंज करते हैं हम लोग, वीकली सेशन में डाल के। हम्म। अभी जैसे ये है, अभी जो इंटरनल क्लॉक जिसको मैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो शायद इस लेवल को बोलते हैं। इसका ये जो हाई होता है, क्योंकि हम्म। ये कंसोलिडेट, जब हम बोलते हैं ना कि कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये कंसोलिडेट कहाँ करता है? कंसोलिडेट हमेशा करता है वीए के अंदर, क्योंकि वीए में कौन खेलता है? वीए में खेलते हैं लोकल्स। हाँ, वो ये वैल्यू ठीक। एरिया हाई। हाँ, तो लोकल के साथ तो हमें गेम खेलना ही नहीं है। हमारा प्ले ग्राउंड क्या है? हमारा प्ले ग्राउंड इसके ऊपर है और हमारा प्ले ग्राउंड इसके नीचे है।
तो जो मुझे जो रिलेटिविटी लग रहा है, टाइम क्लॉक जिसको आप बोलते हो, वो ये बोलते हो कि जब आप VA के ऊपर या नीचे रहते हो। बाकी मैं देख लूंगा, हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ड हो जो मुझे ना पता हो, पीपल माइट बी नहीं, आप यूजिंग दिस। हो भी सकता है, लेकिन आप कोई और मतलब वर्ड यूज करते हो, मैं कुछ और यूज करता हूँ, ऐसा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक एक्चुअली है। 1980 में किताब लिखी गई थी, हम तो इतना ज्यादा मैं जो सिखाता हूँ ना सर, मैं तो IB का भी मैंने वो चेंज कर रखा है। मेरे यहाँ IB 30 मिनट का चलता है, दुनिया में IB 1 घंटे का चलता है। अच्छा। तो वो सब अपने ऊपर है। ओके। ठीक है सर। थैंक्स। बिल्कुल सर। सर आप ही ने आप ही को दिया था ना मैंने एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र का। यस यस, मुझे ही दिया था। सर वो किसको आपने पे किया, UPI से? क्योंकि मैं UPI नहीं लेता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पे नहीं किया है सर, मैंने तो सिर्फ आपको पूछा ही था, आज ही पूछा था ना प्रकाश मैडम। हाँ हाँ हाँ, तो आप बोल रहे थे ना कि आपने परचेज किया है, राइट? नहीं नहीं, मैंने परचेस नहीं किया है सर, परचेस करने का सोच रहा था, मैंने पूछा था आपने आपको कि ये इंटरनल क्लॉक क्या होता है, तो आपने कहा कि अब आप लाइव में आओ, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मास्त्र का एक्सेस मैंने आज आपको दिया है या किसी और को दिया है? ब्रह्मास्त्र का एक्सेस आपको नहीं दिया क्या सर? नहीं नहीं, मुझे नहीं दिया है सर। अच्छा अच्छा, फिर वो कोई और होंगे। कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं, वो एक्चुअली किसी ने पता नहीं किसको दे दिया, कोई फ्रॉडस्टर बहुत लग जाते हैं सर हमारे पीछे। अच्छा, ये अरविंद सिंह जी है। कोई टेंशन। चलो भाई, हो गया लॉन्ग का खेल खत्म बेचारों का। अब एक बात आप सोचो यार, यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे फंस रहे होंगे, राइट? कितने लोग यहाँ पे फंसे होंगे बाय करके। सर मुझे तो ये डोजी बनते ही डर लगने लग जाता है कि अब तो अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। डोजी, वो भी डोजी देखो, जैसे यहाँ पे बन रहा है डोजी यहाँ पे, ये तो महा रेफरेंस है, महा रेफरेंस। ये सिग्नल है, अगर आप लॉन्ग में हो तो निकल जाओ, निकल जाओ, वरना। निकल। हम्म। मुझे यहाँ पे भी एक बार लगा था, इस कैंडल को देख के भी एक बार मुझे लगा था कि यार यहीं से ही वापस भेज देगा। हाँ सेम इसलिए सर, भी मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया था यही कैंडल में। मैंने तो इसके यहाँ पे किया था। 880 बोला था, 870 बोला था, 50, एट एट एट। सेवेंटी 80 बोला था क्या? हाँ, 880-70 पे किया था मैंने। तो सही जगह पे निकलना सबसे बड़ी बात होती है। अब सोचो, अगर कोई रिटेलर यहाँ पे दिल से लगा के बैठा होगा, क्या हाल हुआ होगा उसका। पोजीशनिंग इज की, पोजीशनिंग इज सबसे बड़ी वही चीज है। आप कब कहाँ पे कितने लॉट उठा रहे हो, और इस चीज को तो आप मतलब क्या कहते हैं, गांठ बांध लो। अगर 4 बार डेल्टा लगातार एक ही डायरेक्शन में गया है, तो भाव ऊपर जा ही नहीं सकता, और जाएगा तो ऐसे ही गिरेगा जैसे गिर, क्योंकि सबके एसएल है नीचे, सबके एसएल है नीचे। यहाँ पे पहला यहाँ का था, दूसरा यहाँ का था, तीसरा तो खैर यहाँ का था, वो मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा नीचे है। यही बात कर रहे थे ना हम, इसी फॉल की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा बोला था कि एक दो कैंडल में आएगा, ये ज्यादा कैंडल में आ रहा है। बहुत प्यारी सी है मार्केट सर, कुछ अलग ही नहीं करती कभी। चलो भाई, तो आई एम बैक टुडे। हम लोग क्या करेंगे, मैं एक सेशन रखूंगा जस्ट फॉर रुद्रास ऑन संडे, प्रोबेबली एट 2 p.m. जस्ट टू मेक श्योर जो जो ग्रेजुएट हुए हैं 2 बैच, हाउ यू गाइज आर डूइंग, ट्राई टू अटेंड। कुछ अलग से भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? यू बी देयर। और संडे शाम को डाउट सेशन फॉर एवरीवन।
वो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए वो कर लीजिएगा दिन, क्योंकि अगले वीक मैं फिर आउट रहूंगा। आई विल बी बैक ऑन सैटरडे इवनिंग। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बताओ, वरना विल लॉग आउट फॉर द डे। Sir, can I give you a call now? Are you हाँ सर, available? हाँ सर, हाँ सर, कर लेना। Okay, sir. I'll call you right after this. Yeah, thanks. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून भाई, क्या हाल चाल? सर बढ़िया सर, कैसा रहा सर आपका ट्रिप? बहुत बढ़िया सर, सीता माता मंदिर के दर्शन करके आए हैं। मतलब समथिंग आप चाहते हो और होता है तो बहुत अच्छा लगता है। नाइस टू हियर बहुत सर, नाइस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी। सर मुझे ना रुद्रा का वीकेंड बैच में ऐड करना, मुझे वीकेंड्स में टाइम है, आई विल जॉइन द। वीकेंड का करूंगा तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। तो अभी आज थोड़ा सा मैं निकालता हूँ कि वीकेंड में मार्केट प्रोफाइल का करना है या ये वाला करना है, क्योंकि दोनों बैच स्टार्ट करेंगे। तो एक बैच मैं वीकेंड में लूंगा, एक बैच मैं वीकडे में लूंगा, जैसे लास्ट टाइम रुद्रा का किया था। तो अगर रुद्रा मैं वीकेंड में करूंगा तो मैं तुम्हें बाय डिफॉल्ट ऐड ठीक है सर, या थैंक यू। करूंगा। चलिए जी, बम बम बोले, मिलते हैं फिर बाद में। टेक केयर, टेक आउट सम टाइम फॉर स्टडीज। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर, बम बोले। बोले बोले।